अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नाज़रीन, हकीम हाफिज़ मोहम्मद वैस बासी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब खैर वाफियत के साथ होंगे। दोस्तों, एक बड़ा मेन सा मसला तकरीबन हर घर के साथ ये मसला होता है। अक्सर नौजवानों को, बच्चों को भी या बड़ों को रात के वक्त जब सोते हैं तो खराटों की आवाज़ आती है, जिसकी वजह से जिनको खराटे नहीं आते उनको नींद में बड़ा डिस्टरबेंस होती है, वो परेशान हो जाते हैं और उनके खराटों की वजह से उनकी नींद भी ख़राब होती है। वो कहते हैं मैं नींद नहीं आती खराटों की आवाज़ की वजह से। अच्छा, इसमें अगले दिन भी एक दोस्त ने मैसेज किया कि आप तमहीद लंबी ना किया करें भाई। जब तक वजूहात बीमारी के नहीं बताए जाएंगे तो बीमारी का इलाज कैसे होगा भाई। अच्छा, जो दोस्त ऐसे हैं ना जिनको हमारी तमहीद से कोई मसला बनता है तो वो हमारी वीडियो ना देखा करें। हालांकि ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं अर्ज़ करूँ, देखिए अगर तमहीद नहीं बताएंगे, आपको मर्ज़ की वजूहात नहीं बताएंगे तो मसला कैसे आगे हल होगा। अब देखें कि इन खराटों की एक वजह, अक्सर आप देख लें घरों में नौजवान उल्टा लेटते हैं, सोते हैं उल्टा, यानी पेट के बल सोते हैं। हदीस पाक में भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उल्टा लेट कर सोने से मना फरमाया है, पेट के बल सोने से मना फरमाया है। तो उल्टा लेटने की वजह से अब क्या होता है कि सांस तंगी के साथ आता है। ऑक्सीजन की कमी जब होती है तो सांस मतलब वो खींच के लेना पड़ता है, जिसकी वजह से खराटों की आवाज़ आने शुरू हो जाती है। ठीक है जी। इसके अलावा और भी कुछ वजूहात हैं इसकी, लेकिन मैं फिर भी चलो नुस्खे की तरफ आ रहा हूँ। बहरहाल इसमें आप कोशिश किया करें कि करवट के बल लेटें। दाएं करवट लेटना वैसे भी सुन्नत मुबारक है, तो दाएं करवट लेटें या बाईं करवट लेट कर आप सोएं आराम के साथ। और इसके लिए आप इस तरह करें कि आप अपने नाफ में जैतून का तेल एक दिन नारियल का तेल, एक दिन सरसों का तेल, दो दो कतरे, ये आप रोज़ाना की बुनियाद पे डालेंगे। और रात को सोते वक्त खालस देसी घी आप लेंगे गाय का। अच्छा, अब कुछ कहते हैं जी हमें गाय का घी मिलता नहीं, अब उसका मैं तरीका आपको बता देता हूँ। आपने गाय का दूध तो आसानी के साथ मिल जाता है। गाय का दूध लें, उसकी घर दही जमा लें, सुबह उसको आप रिड़क लें। रिड़केंगे तो उसमें से मक्खन निकलेगा। मक्खन को आप मतलब आग पे रखें तो वो घी जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है। अब उसके रात को सोते वक्त दो दो कतरे दोनों सुराखों में आप डालेंगे। रात को सोते वक्त हल्का सा नीम गर्म करें, ज़्यादा गर्म ना हो, कहीं आपको नुकसान ना हो। बिल्कुल थोड़ा सा उसको गर्म करें, एक तो वो पिघल जाए। अगर ज़्यादा गर्म हो जाए थोड़ा वेट कर लें कि जब वो हल्का नॉर्मल हो जाए, कि मतलब नाक में डालने के काबिल हो, ताकि क्योंकि अंदर का जो हिस्सा होता है वो बिल्कुल नरम सा होता है, गुदूदें होती हैं, ताकि उनको नुकसान ना हो। तो बिल्कुल दो दो कतरे आप दोनों सुराखों में डालें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ चंद दिन करने से आपसे आपकी ये खराटों की जो आवाज़ है इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये ख़त्म हो जाएगी। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।